सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बरतानवियों के पास एक दस्तावेज है जिसके मुताबिक इसका हुक्म उस्मानी पाशाओं ने दिया है। हमारा हदफ उस दस्तावेज को हासिल करना है। हमें जुल्फुल इस्माइल पाशा के मामले को संजीदगी से लेना होगा। हमारे एहसासात कहते हैं कि इस्माइल पाशा गुमराह हो सकते हैं। मुमकिन है। यानी आपको लगता है अब भी अब्दुल हमीद के लिए काम करते हैं वो? मुझे यकीन है। आपको यकीन है कि ये खत आपके अलावा किसी ने नहीं देखा? जी मुझे यकीन है। तो ये खबर इस हद तक कैसे फैल सकती है कि अखबारात में शाया हो गई? किसने फैलाई? ये मजबूत फौलाद है पाशा। आप भाग जाएं, सुल्तान मुअज्जम को बताएं कि हम कहाँ हैं, वो हमें बचाएंगे। सबसे पहले दूसरे पाशा हजरात की जगह बताएं। वो तो पान के पुराने असलहे के गोदाम में। अहमद पाशा फौरन जाइए। जुल्फत, ज़किया सुल्तान के कमरे की तलाशी शुरू करें। पाशा यहाँ कोई नहीं है। लगता है इस्माइल पाशा के फरार होने के बाद वो यहाँ से चले गए हैं। जब कोई खबर नहीं मिली तो मैंने जासूस की तलाश में सिपाही भेजे। काफी तलाश करने के बाद कब्रिस्तान के पास हमें उस जासूस की लाश मिली। सुल्ताना, ये एक दवा की शीशी मिली है। शहजादे सबाहद्दीन को माफ कर वली अहद मुकर्रर नहीं करते तो आपके पाशा हजरात को वो बम बांधकर गैर मुस्लिम लोगों के दरमियान भेज देंगे। तो वक्त आ गया है गोल्डस्मिथ। वो वाकई तुम्हारे इतने करीब पहुंच गए हैं। हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ उस्मान। जानती हूँ मेरा ताक़ुब कर रहे हो तुम। बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ, ताक़ुब कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा चेहरा बिगड़ा हुआ है। देखो, मुझे लोगों को नुकसान पहुँचाना पसंद नहीं है, मगर ये रियासत का फरीज़ा है। हमारी रियासत जो हुक्म देती है हम वही करते हैं। जानते हो तुम भी ये नहीं करना चाहते, मगर यहाँ रियासत का मामला है, हमें करना ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी रियासत का दिया गया फरीज़ा मेरी रियासत के फरीज़े जैसा नहीं है। तुम्हारी हुकूमत की सियासत का मकसद दुनिया के अमन को खराब करना है। मेरी रियासत का ख्वाब दुनिया में अमन कायम करना है। जो भी है,
तुम्हें मेरा ताक़ुब करके कुछ हासिल नहीं होगा। अब मैं अखबार के दफ्तर जाऊंगी और वहाँ से सिफारत खाने जाऊंगी। इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ आराम करो। मैं रियासत की खिदमत में आराम महसूस करता हूँ, फिक्र मत करो मेरी। तो फिर इस तरह छुपकर मत चलो उस्मान, मेरे साथ चलो। बहुत हुआ खलील खालिद, बहुत हुआ। इतनी अदाकारी काफी है। तुमने अगर मुझे नहीं बताया तो यह अदाकारी हकीकत में बदल जाएगी, समझे? हुक्म तुम्हारे पाशा हजरात ने दिया था। तुम मरोगे गोल्डस्मिथ। तुम्हारे पास मौजूद दस्तावेज लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करने का सबब बनेगी। तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकता। याद रखना, अगर मैं मरा तो तुम सब भी मरोगे। बरतानिया ईंट का जवाब पत्थर से देगा और बंदूक का जवाब तोप से देगा। यह काम सिर्फ एक तुर्क ही कर सकता है, समझे? अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। तुम्हारा पादरी भी यही है। नहीं, चलो। अगर जरा भी हिम्मत है तो मुझे फांसी दो। तुर्क की जसारत को नहीं ललकारते। बोलो, कुछ बोलोगे या नहीं? ठीक है, ठीक है। चलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। तुम जिसे तलाश कर रहे हो, मैं बताता हूं कि वो कहां है। आखिरकार अब तुमने मुझे संजीदा ले ही लिया। समझदार हो। बताओ, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम मेरी जान बख्श दोगे। मैं वादा करता हूं, अगर हमें वो दस्तावेज मिल गई, आइंदा गलती तक तुम्हारी जिंदगी महफूज रहेगी। वादा करता हूं। वादा काफी नहीं, वादा काफी नहीं खलील खालिद। मैं कह रहा हूं कि वादा काफी है तुमसे गोल्डस्मिथ। बताओ, वरना मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ। ठीक है, ठीक है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मैं बताता हूं। मैं चाहती हूँ इन्हें इसी तरह से शाया किया जाए जैसे इसमें मौजूद हैं। इसमें क्या है? अखबारात में शाया करवाने के लिए कुछ छोटी मोटी खबरें हैं। मैं इसे देखूंगा। दखल मत दो तुम। मैंने कहा मैं इसे देखूंगा। देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती उस्मान। इन्हें अखबार में शाया होने के बाद देख लेना। इसमें कुछ अहम नहीं है। चलो, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। सुल्ताना, आपने सिनान नामी बच्चे को ढूंढने का हुक्म दिया था। जी जुल्फत, क्या मिल गया वो? जी सुल्ताना, लेकिन वो बीमार है। वो बेचारा होश में नहीं है। क्या आप चाहेंगी कि महल में लाकर उसका इलाज किया जाए? नहीं जुल्फत, आपको याद है कि पहले हम दारुल खैर आली से हमजा को महल में ले आए थे। बाद में मालूम हुआ कि हमजा की वजह से शहजादे नूरुद्दीन भी मुतासिर हो गए थे। इस बार हम एहतियात करेंगे, उन्हें महल से बाहर अस्पताल में ले जाया जाए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। यही बेहतर होगा। हम खुद भी जाकर उनसे मिलेंगे। वैसे आज गुलजमाल कहाँ है? आप जानती हैं कि वो उम्मीद से हैं। हर वक्त सोती रहती हैं, आराम करती हैं। इस्तिबदाद, न बोलो, न लिखो और न पढ़ो। हमें जबरन देखने और सोचने से मना किया गया। हमारी जुबानें काटी गईं ताकि बोल ना पाए। हमारी उंगलियों को बांधा गया ताकि लिख ना पाए। आंखों पर पट्टियां बांधी गईं और मुंह बंद कर दिए ताकि बोल ना सके। लेकिन अब ये मजमून पढ़ा जाएगा, ये बोलेगा, ये चीखेगा,
ये हमारी तर्जुमानी करेगा और अवाम की दबी हुई आवाज को उभारेगा। रुमेलिया में खून की नदियां बहाने वाले, कलीसा को नजर आतिश करने वाले और ईसाई किसानों को हलाक करने वाले मशरिकी ईसाइयों से खौफजदा हैं। मशरिकी ईसाइयों ने कभी भी ऐसे तारीक दिनों का मुशाहिदा नहीं किया। उस्मानी अब किसी चीज का एहतराम नहीं करते और इसलिए उनकी नजर में रुमेलिया के मुआमले का एक ही काबिल कबूल हल मौजूद है और वो है ईसाइयों का मुनज़्ज़म अंदाज में खात्मा करना। ऐ इस वतन के नौजवानों, ऐ मेरे उस्मानी भाइयों, ऐ रुमेलिया के बहादुर लोगों, अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी जसारत का मुजाहिरा करें। ऐ इस्लाम के दानिश्वरों, ये लोग जो आज ईसाइयों की इबादतगाहों पर धमाके कर रहे हैं, कल आप पर भी हमलावर होंगे। कैसा है ये? शानदार। शाया करवा दीजिए इसे। किसके नाम से होगा शाया ये? रियासत का रफीक। ठीक है, अब्दुल हमीद इसे देखेगा तो पागल हो जाएगा। दरअसल हम यही चाहते हैं। हमें एक बड़ी बगावत का मंसूबा बनाना है फियादा। कारसू सब संभाल लेंगे, लेकिन हमें भी अपने तौर पर इकदाम करने होंगे। आपको हमने इसलिए बुलाया है इस्माइल हक्की साहब, क्योंकि आप इससे पहले भी इस्माइल पाशा का ताक़ुब कर चुके हैं। उस वक्त जब हम उनके और जालमन के बारे में जानने की मंसूबाबंदी कर रहे थे तो आप उनके साथ थे और आपने उनके साथ रूहानी ताल्लुक को भी हमेशा बरकरार रखा। मैं सिर्फ एक रूहानी शरीक था और आप उनके दोस्त थे सुल्तान मुअज़्ज़म। दुरुस्त। क्या आपको उस वक्त कुछ महसूस हुआ था? क्या जुल्फुल इस्माइल पाशा का रवैया हमारे और हमारी रियासत के खिलाफ था? बताइए हमें। नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसके बरक्स वो आपका एहतराम करते हैं और वो रियासत से भी मोहब्बत करते हैं। शायद वक्त गुजर गया है, उनकी नीयत खराब हो गई है। हम आपसे कुछ चाहते हैं। हुक्म करें सुल्तान मुअज़्ज़म। हम ये चाहते हैं कि आप एक बार फिर उन दोनों के करीब हो जाएं, लेकिन होशियार रहें। हमारा आखिरी जासूस जो उनके पीछे गया मुर्दा पाया गया था। मामलात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। वाह 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 वाह, इतनी अच्छी तहरीर की तवक्को नहीं की थी मैंने बिल्कुल भी। देखिए, आप जो चाहते थे वो मैंने कर दिया। अब मुझे बताएं कि मंसूबा क्या है। अगर महमूद पाशा अब्दुल हमीद के लिए काम कर रहे हैं और अगर हमारी बात उस तक पहुंचा रहे हैं तो उनके जरिए इस्माइल पाशा पे बहतान लगाने की एक मुकम्मल मंसूबा बंदी करेंगे हम लोग, जिसकी वजह से अब्दुल हमीद इस्माइल पाशा पर पहले से ज्यादा एतमाद करने लगेगा। इस तरह मेरे बजाय जुल्फुल इस्माइल पाशा को वली अहद शहजादा बनाने के लिए रास्ता हमवार किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। और अगर वो वली अहद बन जाते हैं तो हम दीगर पाशा हजरात को छोड़ देंगे। शानदार। ये मंसूबा तभी कामयाब होगा अगर महमूद पाशा अब्दुल हमीद के लिए काम करते होंगे। आप जल्द इसे अपनी आंखों से देख लेंगे, मुझे तो यकीन है। देखते हैं। रात होने ही वाली है। बगैर वर्दी के सिपाहियों को साथ ले जाइएगा, ख्याल रहे वो बचकर भाग ना पाए। और पाशा आप? मैं भी महमूद पाशा से मिलने जा रहा हूं सलीम। वहां से सीधा आपके पास आऊंगा मैं। याद रखिएगा, जल्दबाजी से हरगिज काम मत लीजिएगा आप। देखिए, अगर हमने उस आदमी को खो दिया तो पाशा हजरात तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं पाशा। कहां जा रहे हो?
ऐसे मत पूछो जैसे तुम नहीं जानते। करिकौर की बेटी को देखना है? हाँ बिल्कुल। वो उसे तुम्हें नहीं देंगे। वो नहीं देंगे तो मैं खुद हासिल कर लूंगा। क्या तुम्हें उससे प्यार है? हाँ है। उससे कहूंगा मेरे साथ चलो, कहूंगा चलो लंदन में खुशगवार जिंदगी गुजारें। क्या वो चलेगी? मैं नहीं जानता। अगर हैकलर ने इस बारे में सुना तो? देखो, अभी हमारे पास ताकत है, हमारे पास 3 पाशा हैं। मगर तुम दुरुस्त हो। अगर हैकलर को इल्म हुआ कि ये मैंने किया है तो वो हमारी जमानत देना बंद कर सकता है। इसलिए मुझे तुमसे कुछ चाहिए। पाशा हजरात को किसी ऐसी खुफिया जगह ले जाओ जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें मालूम हो। हमारे पास हैकलर के खिलाफ तुर्क का पत्ता है, समझ गए? बिल्कुल। शाबाश। चाचा, पहले वो गोल्ड स्मिथ की दुकान के पास गई, फिर उसने मुझे देख लिया। उसने कैसे देखा? ये तो नहीं जानता चाचा, उसने अचानक आवाज दी। बताओ फिर क्या हुआ? फिर मैं आहिस्ता से उसके पास गया, उससे बात की। उसने बताया कि क्या करना है। तुमने क्या किया? फिर हम साथ चलने लगे। फिर उसने वैसे ही किया जैसा कहा था। पहले अखबार के दफ्तर गई और वहां खबर दी, फिर सिफारत खाने चली गई। चुनाचा मैंने अपनी जगह एक शख्स को खड़ा किया ताकि मैं आपको मालूमात दे सकूं। उसने क्या खबर दी? ये मैं नहीं जानता। मैं जानना चाहता था लेकिन उसने पिस्तौल रख दी। तुमने क्या किया? मैं उसके साथ बाहर चला गया। उसने कहा कि कल तुम इसे अखबार में देखोगे। उस्मान। जी चाचा। तुम उस लड़की का ताक़ुब करना छोड़ दो, जाओ आराम करो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। नहीं चाचा, मैं ठीक हूँ। तुम जाओगे, तुम आराम करोगे और फिर वापस आओगे। उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अगर उन्होंने वो दस्तावेज अखबार में शाया करा दी जिसे हम तलाश कर रहे हैं तो क्या होगा? यह हो सकता है। दुरुस्त। ठीक है चाचा, मैं जाता हूँ। तातार, फौरी तौर पर बरतानवी सिफारत खाने की जासूसी शुरू करो। हम अंदर जाएंगे। ठीक है जनाब। अभी फौरन। सुल्तान मौसम। बेटी, आप क्यों रो रही हैं? शर्मिंदा हैं। इस सूरत हाल में आपके सामने बहुत शर्मिंदा हैं हम। क्या आपका इस मसले से कोई ताल्लुक है? ये सब अली नूरुद्दीन की वजह से हुआ है। हमने उस औरत से मिलने की गलती की, लेकिन हमने कोई धमकी नहीं दी थी उसे। बल्कि हमने तो उसे ये भी नहीं बताया कि हम कौन हैं। हम तो सिर्फ मिलने गए थे। हमें अंदाजा है। इल्जाम लगाया गया है हम पे। हम बेकसूर हैं। हमने उसे नहीं मारा। आपके बारे में हमने ऐसा सोचा भी नहीं है। लेकिन हमें कैद कर दिया गया है। वाकई की जांच की जाएगी। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती उस वक्त तक ये करना जरूरी है। आपको तो यकीन है ना हम पे? बेगुनाही पे यकीन करते हैं ना आप? बिल्कुल। आपकी आंखों में मुजरिम ना होना हमारे लिए सबसे कीमती है। रोए मत बेटी। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाए बोहतान का खात्मा हुआ, हमारा रब आपको भी बचाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाबा जान। उस वक्त तक सब्र करें जब तक वाकई की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। बहुत जल्द आप पुरसुकून हो जाएंगी बेटी। लेकिन अली नूरुद्दीन ने जो किया उसकी वजह से हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। ये अली नूरुद्दीन का काम है। उसका सर शर्म से झुकना चाहिए। जब तक आप यहाँ इंतजार कर रही हैं, फैसला कर लें कि आप अली नूरुद्दीन के साथ क्या करना चाहती हैं। आओ दिलरुबा। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेदार सुल्तान ने मुझे आपकी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। आपको कुछ चाहिए? दिलरुबा, मैं तुम्हारी वही दोस्त हूँ।
इससे कुछ नहीं बदलेगा। जो कुछ भी हुआ उसने मुझे बहुत उलझा दिया है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। देर से सही मगर तुम्हारे ख्वाब पूरे हुए। दरअसल तुमने इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। अगर तुम मेरी नज़्में उनके पास ना लेकर जाती तो मैं उन्हें अपने एहसासात बताने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन अब मेरा आपसे इस तरह से मिलना मुनासिब नहीं। बिलाखिर आप हमारे शहजादे की अहलिया बनने वाली हैं। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं इजाजत चाहती हूँ। तुम कभी भी अब्दुल कादिर से शादी नहीं कर पाओगी। महमूद पाशा। हाँ, फरमाइए। नाखुश लग रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं बहुत नाखुश हूँ। वजह? वजह जनाब हेकलर, वजह यह है कि आपने मुझे यहाँ फेंक दिया है मगर कुछ ला नहीं रहे। बंदा आते हुए अपने साथ कुछ लेकर ही आ जाता है, जैसे भुना हुआ गोश्त या खुश्क गोश्त। आप मुझसे मिलने यहाँ खाली हाथ ही आ गए। ये तो ऐसे ही है जैसे वाकई मैं यहाँ पर कैद हूँ। ये आपके लिए खाना ले आएगा। बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे यहाँ कुछ पूछने के लिए आया हूँ। मैं सुन रहा हूँ जनाब हेकलर। बात यह है कि जनाब, हम सिफारत खाने में कैसे दाखिल होंगे? जंग हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जो होगा देखा जाएगा। खलील खालिद साहब ने कहा है कि हम अंदर दाखिल होंगे। अपने आदमियों को देखिए कि वो कहाँ हैं और कितने हैं। जब रात होगी तो हम उसके मुताबिक मंसूबा बनाएंगे। इंशाल्लाह हम बाहिफाजत दाखिल हो जाएंगे और यकीनन हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। अगर हम बाहर ना भी निकल सकें तब भी दस्तावेज को वहां से बाहर भेज देंगे। अहमद पाशा, मुझे फौरन मालूमात दे देने दें, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिफारत खाने से मुर्गी मंगवाई है, मेरी वहां मौजूदगी बहुत जरूरी है। यकीनन मुर्गी खोना नहीं चाहता। तो बताइए पाशा, क्या बात है? असल में जिन फौजियों ने पाशा हजरात को अगवा किया था, उन्होंने पाशा हजरात को छोड़ने के बदले में सुल्तान मौज़म से मेरे बेटे यानी सबाहतीन को वली अहद मुकर्रर करने का मुतालिबा करना है। और मुझे यकीन है कि वो इस सिलसिले में काफी दबाव डालेंगे पाशा। अब ये हेकलर पाशा हजरात को अगवा करने वाले फौजियों के साथ हैं और उनसे राब्ता मुनक़ता कर दिया है ताकि वो फौजी आजादाना तौर पर आगे बढ़ सकें। अब वो फौजी पाशा हजरात को छोड़ने के बदले में दो शराइत रखेंगे, या तो सबाहतीन को वली अहद मुकर्रर करें या फिर क्या? या हतमी हरबे के तौर पर जुल्फुल इस्माइल पाशा को वली अहद मुकर्रर किया जाए। लेकिन जनाब हेकलर जुल्फुल इस्माइल पाशा को वली अहद नहीं देखना चाहते। बज़ाहिर जनाब हेकलर पाशा हजरात की वजह से मुश्किलात का शिकार हो गए थे। जनाब हेकलर इसरार करेंगे कि सबाहतीन ही वली अहद मुकर्रर हो जाए। ये मसला सुल्तान मौज़म को मजबूर करेगा। अगर सुल्तान मौज़म सबाहतीन को वली अहद मुकर्रर नहीं करते तो वो पाशा हजरात का भी कत्ल नहीं करेंगे। तब उन्हें मजबूरन जुल्फुल इस्माइल पाशा को वली अहद के तौर पर कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि उनके माबैन खून का रिश्ता है। महमूद पाशा, उन्होंने आपको ये सब कुछ क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि जुल्फुल पाशा के साथ क्या आसानी से कोई खेल खेल सकता हूँ या नहीं। उसने ये भी पूछा कि क्या जुल्फुल पाशा हमारे सुल्तान मौज़म की तरह जिद्दी हैं। मैंने जवाब में कहा, जनाब हेकलर देखें, जुल्फुल पाशा को आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी उंगली पर नचा सकते हैं, लेकिन क्या सुल्तान मौज़म जैसा इंसान कभी इस रियासत को मिलेगा
ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। मैंने ठीक कहा ना पाशा? ठीक है पाशा, आपको मशकूक नहीं होना चाहिए। ठीक है पाशा, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आपने सही कहा था सबाहद्दीन, महमूद पाशा खेल खेल रहे हैं। अब अगर आप समझदारी से खेलें तो बाबा के जरिए उन तक जाली खबरें पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक बात नहीं समझा मैं, हमने जुल्फुल इस्माइल पाशा का नाम दिया है, इसलिए अब्दुल हमीद कभी भी उन्हें वली अहद मुकर्रर नहीं करेगा। करेगा, बस आप देखते जाएं। जब वो देखेगा कि महमूद पाशा का ताकुब किया जा रहा है, इसके बावजूद भी महमूद पाशा ने इस्माइल पाशा का नाम दिया है। हाँ, तो अब्दुल हमीद इसके बरक्स सोचेगा। वो सोचेगा कि हमने महमूद पाशा को बतौर चारा भेजा है और वो इस्माइल पाशा को वली अहद मुकर्रर कर देगा। क्योंकि हमने उनके नाम का ऐलान महमूद पाशा के तवस्सुत से किया है। हम जानते थे कि महमूद पाशा अब्दुल हमीद को ये बात बताएंगे। इससे 2 कदम आगे के बारे में सोचना कह सकते हैं, लेकिन मत भूलिएगा मेरे सुल्तान मामू 4 कदम आगे सोचने की सलाहियत रखते हैं। हाँ। क्या तुम इससे अपने आप को बचाओगे? हाँ, ये मुझे बचाएगा। महल के सामने मेरी एक तस्वीर है। मुझे भी महल में मदऊ किया गया था और लिखा है कि मैं मेहमान बनूंगा, और अगर मैं मर गया तो इसके जिम्मेदार तुम नहीं, अब्दुल हमीद होगा। और एक सिफारती रुकन को कत्ल करने के बाइस तुम्हारी रियासत को कानूनी तौर पर इसका सामना करना पड़ेगा। तुम अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग शुरू कर लोगे। अब तुम्हें मालूम हो गया कि मैं सरकारी तौर पर महल में हूं। तुमने जो चाहा हासिल कर लिया, अब मुझे छोड़ दो, इस मामले को खत्म करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने फतह हासिल कर ली, ऐसा ही है? ऐसा लगता है। अगर तुम वाकई जीतने के लिए अपनी ये जिद्दोजहद कर रहे हो, तो जब मैं तुम्हारा गला दबाऊंगा तो तुम मौत से मुकाबला नहीं कर सकोगे। मेरे हाथ में तुर्क का पत्ता है, देखो। तुम एक ऐसे आदमी का सामना कर रहे हो जिसके पास तुर्क का पत्ता नहीं है, लेकिन तुम एक ऐसे आदमी के सामने खड़े हो जो रियासत के लिए खुद को कुर्बान कर सकता है। आपने अपने लिए मुनासिब अहलिया का इंतखाब किया है बेटे। मेजियत बेटी अपने नाम की तरह नेक और हुनरमंद भी हैं। इसके अलावा कुतुब खाने में अदबी कुतुब का मुताला करने का शौक भी रखती हैं। जी सुल्तान मौसम, इसके अलावा वो लिखने में भी भरपूर महारत रखती हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी अज़दवाजी जिंदगी में खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। हमने वालिदा की हिमायत से ये फैसला किया। वालिदा अपने बच्चों की खुशी का सबब जानती हैं। आपने भी इनकी बात मानकर समझदारी का मुजाहरा किया है अब्दुल कादिर। हम निकाह कब कर रहे हैं? हमारे ख्याल में देर नहीं करनी चाहिए। पहले ज़किया सुल्तान का मामला हल हो जाए, उसके बाद शादी करेंगे। हमें सुनकर यकीन नहीं आया। तमाम अखबारात ने भी खबर शाया कर दी। हमारे अहले खाना के नाम पर वो इस तरह की घिनौनी खबर कैसे शाया कर सकते हैं? हकीकत आश्कार होने के बाद हम ये खबर शाया करने वाले को भी तलाश कर लेंगे। सुल्तान मौसम, हम आज शाम बाहर जाना चाहते हैं। दारुल खैर आली से एक बच्चा गुम हो गया था, वो मिल गया है लेकिन बीमार है। हम जाकर उसे देखना चाहते हैं। अयादत करना सुन्नत है, जरूर जाइए। लेकिन पाया तख्त की गलियों में इस तरह के मरीज देखे गए हैं और ये वाज़े नहीं कि आखिर बीमारी क्या है। एहतियात बरतिएगा, ये सबसे जरूरी है। जरूर, हम ख्याल रखेंगे।
क्या पूरी तरह से जांच की है? क्या गलती का इम्कान है? हमने 3 बार तहकीक की है सुल्तान मौसम। ठीक है। क्या कोई परेशान कुन बात है सुल्तान मौसम? खातून की मौत का सबब बनने वाला जहर ज़की सुल्तान के कमरे से मिलने वाले जहर से मिलता है। यानी फिर बाजी मासूम है। ज़की सुल्तान बेकसूर है। इसकी जरूर कोई ना कोई वजाहत होगी। हम भी वो वजाहत जरूर तलाश करेंगे। तुम तैयार हो जाओ, इस वबा से पहले तुम मरोगी महजियत। सुल्तान दिलरुबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ करते हैं, मैंने आपसे इजाजत नहीं ली, लेकिन शहजादा अब्दुल कादिर महजिद से शादी करने वाला है। और उसको भी मार करके हलाक करना चाहती हो तुम? ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सबसे पहले इसका शिकार मैजियत ही होगी, उसके बाद बाकी लोग भी पीछे पीछे आएंगे। लेकिन अगर तुम नाकाम हो गई या पकड़ी गई तो फौरी तौर पर खुदकुशी कर लोगी, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। आप इस बात से बेफिक्र रहें मदाम, बहुत मोहतात रहूंगी मैं। इसके अलावा आंद्रे की तैयार करदा दवा बाकायदगी से लेना हरगिज मत भूलना तुम, वरना तुम भी बीमार हो जाओगी। जब तुम महल जाओगी तो ये पैगाम ज़की सुल्तान को दे देना। अब्दुल हमीद की साख बर्बाद किए बगैर तुम्हारे साथ कुछ हो ऐसा नहीं चाहती मैं। आप जानती हैं हम यहाँ अकेले आकर क्या करते थे? क्या? बताइए। आपको याद करते थे। सिर्फ वो तहरीरें ही खूबसूरत नहीं जो आपने कागज पर उतारी, आपकी आवाज, आपका देखना, आपकी मौजूदगी, आपका मुस्कुराना, ये शर्माना। मैंने भी आपको हमेशा याद किया है। आपको जब से पहली बार देखा मैंने, आपका साथ अच्छा लगता था मुझे। हमारी बाजी को उस बहतान से छुटकारा मिल जाए, सुल्तान मौसम मुनासिब वक्त पर हम दोनों की फौरन शादी कर देंगे और दोबारा हम कभी जुदा नहीं होंगे। क्या वो आया सलीम? नहीं पाशा, लेकिन लड़की वो है, फूल बेच रही है। क्या हमारे अलावा कोई है यहाँ? है, एक वो शख्स जिसने छड़ी पकड़ी है, उसके अलावा 2 लोग और हैं वहां पर, 5 लोग दूसरी जानिब हैं। सलीम, क्या आप अकेले इसे संभाल पाएंगे? बेफिक्र रहिए। सलीम, क्या मैं आप पर एतमाद कर सकता हूं? क्या आप अपने आसाब पर काबू रख पाएंगे? मेरे पास बहुत अहम मालूमात है, फौरी तौर पर महल जाना होगा मुझे। आप उस आदमी को पकड़िए, उसके बाद मिलते हैं। फिक्र मत कीजिए पाशा। इस्माइल हक्की साहब, आप कैसे तशरीफ लाए हैं? मैं
अपने दोस्त से मुलाकात के लिए आया हूं पाशा। क्या आपका दिल सुकून में है या गमगीन है? क्या आपको कोई चीज परेशान कर रही है? मैं ये जानना चाहता था। मेरा दिल मुस्तार की हालत में है। मुस्तार, दुनिया में खामोश रहने और तन्हाई में बात करने का मुकाम है। बताइए पाशा, आप क्यों खामोश हैं? इस्माइल हकी साहब, बात करना इसका हल नहीं है। खामोश रहने में मेरा दिल राजी नहीं है। मैं हवा में मौल्लक हूं और बिखरता जा रहा हूं। तो ये हवा कहां से आई है पाशा? अगर ये अल्लाह की हकीकत की हवा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये अंधेरे से आ रही है तो बर्बादी है। इस्माइल हकी साहब, हवा कहां से चली है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसका ताल्लुक माजी से है। अगर मैं आपको एक राज बताऊं तो आप मुझसे वफादार रहेंगे? क्यों नहीं पाशा। एक बेटा था मेरा, बहुत पहले वो मर गया। अल्लाह उन पर रहम करे। इंशाअल्लाह वो जन्नत में आपके मुंतजिर होंगे। इंशाअल्लाह। मैंने सुना है कि मेरे बेटे की मौत तबई नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे मारा था। ये मामला मेरे दिल को तड़पा रहा है। अब इस्माइल हकी साहब, जिसने मेरे बेटे की मौत का फरमान जारी किया, क्या उसका खून मुझ पर हलाल है? इस्माइल पाशा, आपने बहुत अरसे पहले हुए वाक़ये की तहकीक की और आपको अपने बेटे की मौत का हुक्म देने वाला शख्स मिल गया। बेशक आपको ये काम करने का हक हासिल है, लेकिन इस बात का इल्म नहीं कि उसका खून आप पर हलाल है या नहीं। ये बात ज्यादा अहम है कि क्या ये वही शख्स है कि जिसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया। वाक़ये को बहुत अरसा गुजर चुका है। क्या आप यकीन रखते हैं कि उसके बारे में इंसाफ कर सकते हैं? मेरी नजर में असल मसला यह है सुल्तान मौसम महमूद पाशा ने जुल्फुल इस्माइल पाशा का नाम दिया है। हेकलर की जानिब से दूसरा नाम है, लेकिन मैंने यह भी देखा है महमूद पाशा बेनकाब हो चुके हैं। उनके पीछे एक आदमी था। यानी जुल्फुल इस्माइल पाशा को दुश्मन साबित करने के लिए उन्होंने महमूद पाशा के जरिए हम तक गलत मालूमात भेजी। ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो ये चाहते हो कि हम इस्माइल पाशा को दुश्मन न समझें और उनकी तस्वीर हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जाए। बिल्कुल पाशा। सोचिए, आपके पास एक आदमी है और वो आपके मुखालिफ के लिए काम कर रहा है। ये जानते हुए आप उसे कुछ मालूमात देते हैं। जुल्फुल इस्माइल पाशा के बारे में मालूमात? बिल्कुल। और आप अपने पास मौजूद आदमी यानी महमूद पाशा के पीछे एक आदमी लगा देते हैं ताकि दूसरी तरफ का जासूस भी ये देख सके। आप जानबूझकर दोनों जासूसों को एक दूसरे के सामने लाए। नतीजा क्या होगा? वो मालूमात आगे पहुंचाएगा। बहुत जहानत के साथ ये मंसूबा बनाया गया है, लेकिन वो हमारी जहानत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये खेल जुल्फुल इस्माइल पाशा को हमारी नजर में साफ करके उन्हें वली अहद मुकर्रर करने के लिए तरतीब दिया गया है, लेकिन वली अहद महमद रिशद साहब हैं। ऐसी तब्दीली करने पर महमद साहब की हामी गुस्से में सड़कों पर निकलकर एहतजाज करेंगे, जबकि ईसाई अवाम पहले ही से बगावत के लिए मौके की तलाश में। सुल्तान मौसम, बिल्कुल ऐसा ही है। इस सूरत हाल में वो फौजी मुदाखलत करेंगे। बहुत बड़ा मंसूबा है ये। अब क्या करना चाहिए हमें? ये सूरत हाल सलीम पाशा की लाई हुई मालूमात से ही हल होगी। इंशाअल्लाह हम जल्द ही अपने पाशा हजरात को सलामती के साथ महल वापस ले आएंगे। इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, मैं बाहरी हूँ। क्या आप ये फूल खरीदना चाहेंगी? नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं सूबेदार बाहरी हूँ। बाहरी, रुको, रुक जाओ। वो शख्स महल में नहीं है, लेकिन तमाम अखबारात में लिखा है कि वो महल में ही था। वो मेरे पास है पाशा। उसे फौरन छोड़ दे खलील खालिद। हमारे पास उससे निपटने के लिए वक्त नहीं है। सिर्फ एक जासूस के लिए हमें मुश्किल हालात से दोचार मत करें। पाशा, मैं जब तक उस आदमी से काम नहीं ले लेता वो मेरे पास रहेगा। अगर कोई भी मसला हो तो ये दस्तावेजात दिखा दीजिएगा। आप जो भी करते हैं बेहतरीन करते हैं। रियासत के लिए जो भी खिदमात आप अंजाम देते हैं वो काबिल तारीफ है, बिलाशुबा। वो इस्माइल पाशा को कबूल नहीं कर सकते सुल्तान मौसम। उनका कहना है कि सबाहद्दीन साहब का वली अहद जाहिर होना जरूरी है। किसने तुम्हें इसमें शामिल किया? इस्माइल पाशा सुल्तान मौसम, हमारे मकतब के साबिक कमांडर इस्माइल पाशा। हाँ, मैंने ढूंढ लिया। हम आपको वली अहद मुकर्रर करेंगे। अगर आप खुद पर लगा दाग साफ करना चाहती हैं तो नीचे लिखे पते पर आ जाएं। महजियत साहिबा, आप ये खुशी देखे बगैर ही मर जाएंगी।